गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत, इसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि हाँ, ये अलग अलग बुद्धि सिद्धांत के इसने कई टाइप्स बताए हैं कि किस तरीके से व्यक्ति में अलग अलग टाइप की बुद्धि होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने वर्ष 1983 में बुद्धि का नवीन सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1983 में उन्हें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सन याद रखना कि 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, और जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत भी हम कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले तुम देखते हैं कि 3 कारकों पर मेन जो फोकस था इनका। उसके बाद हम जानेंगे कि इन्होंने कितनी कौन कौन सी इंटेलिजेंस बताई है इन व्यक्ति में होती है। जो इन्होंने जो 3 कारक बताए हैं, बुद्धि का स्वरूप एक कारकी ना होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। ये इन्होंने बताया था कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो बुद्धि है उसका सिर्फ एक रूप है, ये मानते थे कि उसके अलग अलग रूप में हमारे इंटेलिजेंस होती है। प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि एक दूसरे की स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकार एक दूसरे के साथ अंत क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई, कि होते सब अलग कारक हैं लेकिन आपस में इनका इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे पर ये अंत क्रिया करते हैं। ठीक है, ये और थर्ड इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता, की कुछ ना कुछ अलग योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। ठीक है, ही पुट फोर्थ ऑन द न्यू एंड रिफाइंड व्यू ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस कंपेयर्ड इन दिस बुक। बुक कौन सी है? फ्रेम ऑफ, ये बुक ध्यान रखना इनकी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, 1983। ठीक है, 1983 में उन्होंने बुक लिखी, ये बुक इनकी आई थी, फिर फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, 1983। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल इंटेंटिटी, कि वो सिर्फ सिंगल रूप में हम नहीं कह सकते, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि वो एकाकी, कहीं वो बहुकारक के रूप में होती है, कई प्रकार की होती है। रेदर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, अंत क्रिया करते हैं। ठीक है, this means that if a person exhibits one types of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other types of intelligence। कि अगर किसी व्यक्ति में हम देखते हैं कि इसमें एक तरह की हम इंटेलिजेंस हम कहते हैं कि इस व्यक्ति में ये बुद्धि है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें दूसरी बुद्धि हाई होगी या लो होगी, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, हो सकता है उसमें वो कहते कहीं हम कह देते हैं कि ये तो इंसान ऑलराउंडर है, हर तरीके की बुद्धि उसमें पाई जाती है, वो खेल भी अच्छे खेलता है, वो संगीत भी अच्छा करता है, वो सबके साथ इंटरेक्ट भी अच्छी तरह हो जाता है। तो ऐसे होता है, हम ये तो आइडिया नहीं लगा सकते कि अगर सिर्फ ये एक स्पोर्ट्स में है तो इसमें दूसरी इंटेलिजेंस नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी जो बुद्धि है वो बहुकार के रूप में हम कह सकते हैं मल्टीपल, तभी इन्होंने नाम रखा है इसका कि मल्टीपल रूप में होती है हमारी जो इंटेलिजेंस। आगे में इसके बारे में जानेंगे तो आप इजीली जानेंगे किन किन बुद्धि के टाइप्स इन्होंने बताए हैं। 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर आर फॉलो। पहले इसके 8 टाइप से, बाद में इन्होंने 9 भी इसमें इंक्लूड किया था। सबसे पहले उन्होंने बताया है भाषाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये होता है कि इस प्रकार की बुद्धि का भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। ये होते हैं जो हम देखते हैं ना, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जब आप उनसे बात करते हो या आप उनसे किसी भी तरीके से इंटरेक्ट होते हैं तो हम लगता है कि हाँ, ये किस तरीके, हम एक इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी बातों को सुनकर, क्योंकि उनमें ये जो हम ये मानते हैं कि जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, जो भाषाई ज्ञान है, उनमें इंटेलिजेंस है, बुद्धि है उनकी, वो उनमें बहुत अच्छा होता है। कई जैसे हम एग्जाम्पल में, जैसे आप इजी समझाओगे, जैसे पोइट होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इस लेकिन हम ये तो नहीं है कि हर सब कोई पोइट हो, लेकिन
हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम कह दें कि हर किसी में सभी इंटेलिजेंस नहीं है। बहुत व्यक्ति होते हैं जिसमें सब है, लेकिन सब नहीं होते, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे पोइट्स हो गए, राइटर्स हो गए, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। उनका इसके ये लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है उनमें ये बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है। क्योंकि जो पोइट्स अपनी भावनाओं को किस तरीके से एक छोटी सी पोइम में बहुत बड़ी बड़ी भावनाओं को अपने प्रकट कर देती हैं। Linguistics is a kind of skill involved in the production and use of language. It is related to reading, writing, listening, टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब आते हैं। किस तरीके से कई व्यक्ति आप देखोगे कि लिखने का जो उनके लिसनिंग है, सुनते भी ध्यान से हैं, बोलते हुए चित्र हैं, हर तरीके समझते भी हैं, तो ये सब इसमें इंटेलिजेंस में आता है। दिस इज़ द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड अदर। पोइट्स और राइटर्स इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे हैं कि हाँ, जैसे पोइट्स और राइटर्स होते हैं, इनमें ये इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट होगी लिंग्विस्टिक। सेकंड उन्होंने कहा लॉजिकली मैथमेटिकली इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। ये भी हम जैसे देखते ही हैं कि कई लोग हर चीज़ में आप अगर बात करते हो, कई लोग तो किसी टॉपिक को हम इजीली इसको छोड़ देते हैं, कोई हम उस पर इतना गहराई में नहीं घुसते, कोई तर्क नहीं करते। लेकिन कई लोग आप देखोगे आपके आसपास हैं, परिवार में भी होते हैं और फ्रेंड सर्कल में भी हैं कि कई उसको काफ़ी उसके तर्क देते हैं, काफ़ी डीपली सोचते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे खर्च करते हैं, हम सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे जी आपको याद रहेगा, जैसे खर्च करते हैं हम। कई लोग तो ऐसा होता है कि बहुत ही हर चीज़ का एक एक चीज़ का कैसे हिसाब लगाते हैं, और कई होते हैं नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से जो तार्किक और गणितीय बुद्धि जिसमें ज़्यादा होती है, बुद्धि का यह अंग तार्किक और गणितीय कार्यों से संबंधित है। This types of skills is involved in the scientific thinking, ठीक है, जिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मैनिपुलेशन ऑफ सैम्बल्स इन्वॉल्विंग इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। साइंटिफिक एंड नोबल प्राइजेस जो विनर्स होते हैं आई लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में ये ज़्यादा पाया जाता है। देखो जैसे उन्होंने कहा है कि कई होते हैं जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी, हम देखते हैं कईयों का मैथ इतना तेज होता है, हर चीज़ को अगर कहीं ऐसा प्रॉब्लम आए जहाँ पर आप हिसाब किताब लगा लो, या साइंटिफिक किस तरीके साइंटिस्ट होते हैं, एक एक चीज़ का उनको कितनी गहराई से उनको ज्ञान होता है, लेकिन सब तो साइंटिस्ट नहीं है ना। तो ये उनमें थोड़ा बुद्धि का जो इनका विकास होता है, इस लॉजिकली मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है उनका उनका विकास उसमें ज़्यादा है। तो इसलिए वो उनको हर चीज़ को हम उतने डीपली या उतने ध्यान से हम सोच भी नहीं सकते जितने ईजिली वो उन चीज़ों को कर लेते हैं। थर्ड इज स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि जिसको हिंदी में बोलते हैं। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पनाओं और चित्रों और स्वरूप देने में किया जाता है। कि जब जैसे अंतरिक्ष यात्रा में जाते हैं, फिर वहाँ की जो एक कल्पना बनाते हैं, एक चित्र जो अपने माइंड में सेट हो जाता है, तो वो होती है हमारी स्पेटियल इंटेलिजेंस। This type of intelligence have skills which are used in forming visual image and visual patterns। भी जो भी हम यूज़ कर, जैसे visual image हम देखते हैं, जो भी patterns देखते हैं, this the kind of skills and while navigation in space में form में transfer using mental image। तो हमारे जो माइंड में है वो उनकी एक इमेज, एक कल्पना वो बन जाती है। ठीक है, उसको हम कभी भूलते नहीं है, वो कल्पना एक माइंड में सेट हो। जैसे इसके एग्जाम्पल ऐसे पायलट है, सेलर्स हैं, स्कल्पचर, मूर्तिकार हो गया, कोई पेंटर्स है या आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डेकोरेटर है। तो ये क्या करती हैं, कोई हम उसको स्पेशली कोई वो ये थोड़ी है, उनके माइंड इस तरीके से कोई मूर्ति बना रहा है मूर्तिकार, तो वो अपनी कल्पना में किस चीज़ को सेट करता है कि हाँ मुझे ऐसा बनाना है, तो वो कल्पनाओं में एक चित्र बनाकर उसको तैयार कर देता है, एक रूप दे देता है। तो उनमें इस बुद्धि का, ये सब तो मूर्तिकार नहीं हो सकते ना। तो इसी तरीके से किसी व्यक्ति में किसी बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है और किसी में किसी व्यक्ति बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है। फोर्थ इज बॉडली काइनेस्टिक, ये होगी शारीरिक गति। जितने भी अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड व्यक्ति हैं या जिनका कईयों का जैसे डांस भी करते हैं, तो जिनका लचीला है, व्यायाम करते हैं, तो ये सब काइनेस्टिक में आएंगे, बॉडली काइनेस्टिक में। ठीक है,
इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म और परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों के लिए किया, जैसे नृत्य करते हैं, सर्कस करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो सर्कस और जैसे नृत्य व्यायाम करते हैं, हर कोई अगर 10 व्यक्ति डांस कर रहे हैं तो उसमें से 2 का शरीर हम मानेंगे, उसमें से 3-4 का कुछ भी लगा लो आप अपने एग्जाम्पल के तौर पे, उनका शरीर इतना लचीला होता है, वो इस तरीके से कर लेते हैं। सर्कस में देखते हैं हम सोचते हैं वाह वो कैसे कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हम इस तरीके से करने का। तो ये होता है उनमें, ये जो उनकी बॉडी काइनेस्टिक की जो इंटेलिजेंस है वो उसमें ज़्यादा होती है। इन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस द होल ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी इज यूज फ्लेक्सिबिलिटी, और जो भी उनके शरीर का बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, एंड क्रिएटिविटी। इट रिक्वायर्स द स्किल्स दैन डेक्सटेरिटी फॉर द फाइन कोऑर्डिनेशन मोटर मूवमेंट सच एज दोज रिक्वायर्ड फॉर जैसे डांसिंग, एथलीट, क्राफ्ट मेकिंग सोन, ठीक है। फिफ्थ इज द म्यूजिकल जैसे नाम से पता लगा है, जिनका म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा जाए, वो जो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। संगीत इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में होता है। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गिव सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न। एग्जाम्पल है सिंगर आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्प्लीमेंट। सिंगर्स में तो ये जो म्यूजिकली जो उनकी संगीत की बुद्धि वो ज़्यादा होती है, क्योंकि लगा लो हम देखते हैं कि हाँ ये सॉन्ग आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, हम चाहे कितनी कोशिश कर लें सब हम जैसा नहीं गा सकते। चाहे तो वो ये नहीं हो सकता कि हम गा नहीं सकते, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कई बार हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो वो अपने अंदर किसी भी चीज़ का विकास कर सकता है। ऐसा नहीं, सब में ये सारी बुद्धियाँ हैं, ये नहीं है, ये आगे ये इन्होंने कहा था कि सब में ये सब होती हैं। बस एक ये होता है कि किसी को इन्वायरमेंट कैसा मिला, किसी को बचपन में स्पोर्ट कहाँ मिला, कई बार इन चीज़ों का असर होता है, जिसकी वजह से उनमें कोई एक बुद्धि का, या हम कह सकते हैं किसी एक चीज़ का विकास, एक विकास बुद्धि इंटेलिजेंस का विकास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। आगे के इंटरलेटेड इंटेलिजेंस, अंतर पारस्परिक बुद्धि। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग समाजी व्यवहारों में प्राय किया जाता है। इट इज़ द सेंसिटिविटी टू certain aspects of others' behavior. This is the skills of understand the motive, feeling and behavior of other people so as to bond into a comfortable relation with others. Psychologist होते हैं, counselor हैं, politician हैं, social workers हैं, religious leader हैं, have high degree of the intelligence। ये होता है कि जिस तरीके से हम अपने समाज में रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, ये भी हम अपने आसपास आसानी से देख सकते हैं कि हाँ कई लोग होते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे पॉलिटिशियन दिया है, काउंसलर दिया है, ठीक है, इनमें ये होती है, तभी तो ये इनकी बातें इस तरीके से, इनमें एक योग्यता होती है, इस तरीके से मीठी बातें करते हैं, इस तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सब में हम कई बार हम सोचते हैं कि हम इस तरीके से हम बोल भी नहीं सकते, ठीक है, हमारे अंदर शायद उस चीज़ का विकास कम रहेगा। चाहे ये मैंने जैसे अभी कहा था सब में सारी बुद्धि होती है, लेकिन एक इन्वायरमेंट लगा लो या कोई भी हम कह सकते हैं अनुवांशिकता की वजह से लगा लो या किसी भी रीज़न से होता है, कई बार किसी में किसी बुद्धि का विकास ज़्यादा हो जाता है। तो ये रिलीजियस लीडर हैं, इन सब में ये इनका जो बुद्धि का विकास होता है वो ज़्यादा होता है। सेवंथ इज द इंट्रापर्सनल। ये होता है जब खुद की अपने ही बारे में जब हम आत्मबोध करते हैं, स्वयं के जानने का प्रयास करते हैं, अपने बारे में ही हम खोज करते हैं, हम अपनी कौशल सक्षमता को जानते हैं कि हमारे अंदर, हम जब खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो वो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंत व्यक्ति बुद्धि, ठीक है। It is an awareness of one's own feeling, motives and desire. This refers to the knowledge of one's internal strength and limitation and using that knowledge to effectively relate to others. जैसे फिलोसफर, स्पिरिचुअल लीडर्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। तो ये इसमें ये इस तरीके से जो डिज़ायर होते हैं वो अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को किस तरीके से मोटिवेशन देते हैं, तो इस तरीके से जब खुद को या प्रेरणा देते हैं तो इस तरीके से हम जो खुद को मोटिवेट करते हैं, ठीक है।
एट्थ इज अ नेचुरलिस्टिक, जो कि नरसंगी बुद्धि या प्रकृति। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति, पेड़ पौधों, जीव जंतु या प्राणी समूह के प्रकृति सौंदर्य को परखने में होता है। इट इज़ द सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। इट इज़ अ मोर पोजिशस बाय, जैसे हंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ठीक है, टूरिस्ट हो गए, स्टूडेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस हो गए। जैसे हम ये सब बुद्धि के विकास, देखो हम नॉर्मली हम इसको समझ सकते हैं। अब लगा लो हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 3 हैं, तो लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। कोई सोचता है मैं डांस फील्ड में जाऊं, कोई सोचता है मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, आगे जाके भी वो को अगर 10th कर ली तो उसके बाद वो सोचता है मैं नॉन मेडिकल में जाऊंगा, मैं मेडिकल में जाऊंगा, मैं कॉमर्स में जाऊंगा। तो वो क्या है, वो उनके अंदर अपने आप ही जिस चीज़ की तरफ वो ज़्यादा उनका विकास हो तो वो उसी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो उनमें जिस बुद्धि का विकास होता है उनका इंटरेस्ट भी उसी में होता है, वो उसी की तरफ अपने कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। तो ये सब है। आगे है 9th, ये इन्होंने बाद में जोड़ा था 1999 में, वो 1983 में दे दिए थे, और ये जो है वो 1999 में इन्होंने जोड़ा था, एग्जिस्टेंशलिज्म इंटेलिजेंस, यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को वर्ष 1919 के संशोधन से जोड़ा। इससे आज से मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को, जीवन और मृत्यु, मानव अनुभूति को, वास्तविकता के बारे में प्रश्न पूछकर जानने की सक्षमता होती है। इस तरीके की बुद्धि दार्शनिक चिंतकों में अधिक देखने की मिलती है। सेंसिटिविटी एंड द कैपेसिटी टू टेकल डीप क्वेश्चन ह्यूमन एग्जिस्टेंस सच एज, इससे आप इजी समझ जाओगे, जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ, वाई डू वी डाई, हाउ डिड वी गेट हेयर। तो जब हम, कई बार होते हैं ना, हम कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग कम सोचते सभी हैं कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, कैसे है, हमारा बर्थ कैसे हुआ, धरती कैसे बनी, ये सब कैसे बना। जब हम इन चीज़ों में, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, तो जब हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, कई लोगों को होता है कि इनमें वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ही डीपली चले जाते हैं, तो वो उनमें क्या होता है कि जो अस्तित्ववादी बुद्धि है उनमें उनका ज़्यादा विकास हुआ होता है, तो वो उसी की तरफ खींचते हैं। तो यही है, जब वो अनुभूति और वास्तविकता के बारे में प्रश्न पूछने की, जानने की जो सक्षमता होती है, वो जब जानना चाहते हैं कि हाँ आखिर वास्तविकता है क्या, क्या है दुनिया में, क्या है जिंदगी, क्या है मौत, तो जब इन सब में वो क्वेश्चन में जाता है, उनके बारे में डीपली सोचता रहता है या फिर खोज करता है उनके बारे में, उनको चाहिए उसके क्वेश्चन के आंसर, तो वो ये सब होता है जब अस्तित्ववादी बुद्धि का विकास। तो ये थे इसके 9 टाइप्स ऑफ जो गार्डनर ने दिए थे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। इसमें आपको यही है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी गार्डनर ने 1983 में, इन्होंने ये दिया था, और 99 में इसने ये अस्तित्ववादी बुद्धि जो है उसने बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो यही थे इनकी 9 बुद्धियों ने मेन बताई हैं। गार्डनर ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति में उपरोक्त 9 तरह की बुद्धि होती है, परंतु कुछ विशेष कारणों, अनुवांशिकता, प्रशिक्षण के कारण या व्यक्ति में कोई बुद्धि अधिक विकसित है। ये कि होती सब में है, हम ये नहीं कह सकते। भगवान ने सब में हर चीज़ का डेवलप है हमारे अंदर, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि मैं डांस करना चाहूँ तो वो भी हम सीख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ तो वो भी हम सीख सकते हैं, ये नहीं है। लेकिन हाँ, हम किस इन्वायरमेंट में पले, बचपन से हमें क्या गाइड किया गया, हम, या फिर जो कहते हैं अनुवांशिकता के कारण भी होता है कि हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम एक तरफ किसी भी एक फील्ड में जाते हैं, या फिर हमें जो किसी एक बुद्धि का विकास ज़्यादा हो जाता है। तो ये थी आज की थ्योरी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।